हेलो अस्सलाम सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स की बेसिक्स कवर कर रहे हैं, तो आज इस हवाले से जो हमारा लेक्चर है वो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है और क्यों हम ये यूज़ करते हैं, और कौन कौन से नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट हो सकती है, तो वो हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे। ये हमारा आज का पहला लेक्चर है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि 2 या 3 नंबर्स आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के सिखाऊँ। इसके बाद अगले लेक्चर्स में मेरे आप ज़रूर सुने, वो भी इससे रिलेटेड ही होंगे, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो उस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स हमारे पेड ग्रुप्स में ऐड होना चाहते हैं वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता करके ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली के बेस पर वीडियो लेक्चर्स विद एक्सरसाइज आपको सेंड किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट असल में जो टेस्ट होता है वो किसी भी नंबर को जैसे कि कोई भी नंबर में अगर उठाऊं, देखें मैं एक नंबर उठा रहा हूँ 329। मैंने ये एक नंबर उठाया है, इस पर मैं देखूंगा कि टेबल कौन सी लग रही है या नहीं लग रही। अगर मैं इस पर कहूँ 329 एक नंबर है जिस पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 की टेबल इस पर लग रही है या नहीं लग रही। टेबल लगने से मुराद ये है कि डिवाइड होना और डिवाइड कंप्लीट होना। क्या कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 3292 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। अगर आप कहेंगे नहीं तो वो किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं। अगर कहेंगे येस तो आप किस बुनियाद पर करेंगे, विदाउट डिवाइडिंग। हम इसको डिवाइड करने के बगैर, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो अगर नहीं बचता तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो 329 एक ऐसा नंबर है जो कि 8 नंबर है, जिसमें लास्ट में क्या होता है, लास्ट में 9 है। तो हम इसको ऐसे ही बता सकते हैं कि इस पर जो 2 की टेबल है वो कंप्लीट नहीं लगेगी या ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें देखिए हमने 2 की टेबल हमने देखी। इसी तरीके से कोई अगर नंबर है, देखिए 126 एक नंबर है 126, ये एक नंबर है। इस पर मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 की टेबल लग रही है नहीं लग रही, आप क्या कहेंगे, इस पर लग रही है टेबल। वो किस बुनियाद पे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला डिजिट है, देखिए ये वंस वाली प्लेस, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो 6 है, मतलब ये सारा इवन नंबर है। जो इवन नंबर्स होते हैं उस पर 2 की टेबल कंप्लीट लगती है या डिवाइड होता है। तो ये 126 कंप्लीट इस पर डिवाइड टेबल लग रही है। इसी तरीके से कोई और नंबर भी हो तो हम 2 की टेबल तो आसानी से बता सकते हैं, और इसमें लेक्चर में भी हम देखेंगे कि कैसे वो पता चलता है। इसके अलावा अगर मैं इस पर 3 की टेबल आपसे पूछूं, 4 की पूछूं, 5 की पूछूं, 6 की पूछूं, 7 की या 8 की पूछूं, तो वो आप इस पर डायरेक्ट आप बता नहीं सकते कि टेबल इस पर लगेगी या नहीं लगेगी विदाउट डिवीजन। डिवाइड करने के बाद तो हमें पता चल जाता है कि रिमाइंडर ज़ीरो आता है या नहीं आता, उसके बाद हमें पता चल जाता है। लेकिन उस डिवाइड करने के बगैर आप कैसे मालूम करेंगे या कैसे बताएंगे। अगर आपके पास टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज टाइप के, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो चारों को आप डिवाइड करने का आपके पास टाइम नहीं होता उधर, तो आप क्या करेंगे, वो रूल्स फॉलो करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि डिवाइड हो रहा है कोई नंबर उस नंबर से या नहीं हो रहा। तो इसी टाइप के जो रूल्स होते हैं उसको हम कहते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। तो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं वो हम फॉलो करेंगे, उसमें हमें पता चल सकता है कि 2 की उस पर टेबल लग रही है नहीं लग रही विदाउट डिवीजन, 3 की टेबल लग रही है नहीं लग रही, 4 है, 5 है, नंबर 6 है, उसके बाद 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 15 है, 25 है। ये जो नंबर्स बुक में दिए गए हैं, तो इसी नंबर्स को हम देख के ही पहचान सकते हैं कि इनकी टेबल्स दूसरे नंबर्स पर लग रही है नहीं लग रही। तो आज इस लेक्चर में हम जो डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे वो 3 नंबर्स की हम देखेंगे। बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो पहले नंबर हम लेते हैं 2, 3 और 4। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं 2 के हम रूल पढ़ेंगे, उसके बाद 3 का रूल पढ़ेंगे, उसके बाद 4 का रूल पढ़ेंगे। इसमें आपको ये होगा कि आप देखते ही नंबर को पहचान जाएंगे कि उस नंबर पर 2 की टेबल लग रही है या नहीं लग रही, 3 की लग रही है नहीं लग रही, या 4 की टेबल लगती है या नहीं लगती। लेक्चर के लास्ट में आपको मैं एमसीक्यू दूंगा, उसका आपको आंसर ज़रूर बताना है कि इसके करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं, ताकि हमें पता चले कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। और जो पेड ग्रुप्स के मेंबर्स हैं उनको एक्सरसाइज दी जाती है, वो आप कंप्लीट हमें सॉल्व करके भेजा करें। तो सबसे पहले चलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 की तरफ। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 में क्या नोट किया जाता है, क्या हम नोट करते हैं, देखें। पहले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, तो उसमें कैसे हम मालूम करेंगे। उसमें क्या होता है कि सामने आपके पास एक लाइन आ रही होगी, अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इफ
इफ़ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस इज़ ऑफ द नंबर इज़ 0 2 4 6 8 या फिर 8 हो, 0 2 हो। देखें यूनिट प्लेस कोई भी नंबर हो, देखें मैं एक नंबर उठा रहा हूँ 3 4 2 9 6 4। अभी देखें ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। इस पर आप कैसे बताएंगे कि 2 की टेबल लग रही है नहीं लग रही? हम सारे नंबर को नहीं देखें, दूसरा कोई नंबर उठाते हैं 1 2 9 3 4 2 4 5 8 9 0 0 1 2 6, ये देखें 0 1। अभी ये मैंने बहुत सारे नंबर मैंने इधर पिक किए। अब इधर मैं कैसे बताऊं कि इस पर 2 की टेबल लग रही है नहीं लग रही, इस पर लग रही है नहीं लग रही? मैंने आपको जो रूल सामने आ रहा है वो बता रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पर कौन से नंबर? 0 2 4 6 या 8। ये देखें नंबर यूनिट प्लेस पर हो। यूनिट प्लेस कौन सी होती है? पहला पहला नंबर आप इस तरफ से आएंगे, जब आप राइट की तरफ से आएंगे तो पहला पहला जो नंबर होता है वो यूनिट प्लेस के नाम है। यूनिट प्लेस यहाँ यूनिट प्लेस यहाँ फिर कहते हैं वंस कहते हैं इसको। तो ये वाला नंबर अगर इन नंबर में से एक है, देखिए 0 हो 4 हो 2 हो 6 हो या 8 हो, इन नंबर में से कोई भी नंबर होगा तो उस पर 2 की टेबल कंप्लीट लगेगी। कैसे? देखें इस नंबर पर 2 की टेबल लगेगी क्योंकि इधर 4 है। आप डिवाइड करके देखेंगे ना, फिर भी आपको 2 की टेबल लगी हुई दिखाई देगी, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। 1 2 9 इस पर देखिए यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस क्या है? 9 है। 9 इन नंबर्स में तो नहीं है, मतलब ये क्या है? 8 है। इस पर 2 की टेबल नहीं लगेगी। 3 4 2 4 5 यूनिट प्लेस पर क्या है? 5 इन नंबर्स में है, अगर नहीं है तो इस पर 2 की टेबल नहीं लगेगी। दूसरा नंबर है 8 9 0 0, ये देखिए यूनिट प्लेस कौन सा है? 0 0। देखें इन नंबर्स में थे, अगर है तो इस पर 2 की टेबल कंप्लीट लगेगी। मैंने देखा डिवाइड नहीं करा, फिर भी मुझे पता चल रहा है कि इस पर 2 की टेबल लग रही है या नहीं लग रही। इसी तरीके से ये नंबर है, इस पर यूनिट प्लेस कौन सा है? 1 है। 1 पर देखें 1 इन नंबर्स में थे, नहीं है तो फिर इसको कहेंगे इस पर भी टेबल 2 की नहीं लग रही। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसकी लास्ट में 0 2 4 6 या 8 हो, लास्ट में मतलब आखिर में, तो वो उन पर 2 की टेबल लगेगी। तो ये आप पॉइंट इसकी याद कर लें, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की ये पॉइंट मेन है, ठीक है, रूल है। यहाँ पर 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में आ रहा है किसी भी नंबर का तो उस पर 2 की टेबल कंप्लीट लगेगी या डिवाइड होगी, ठीक है। तो इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे और एक्सरसाइज भी आपको दी जाएगी, वो सॉल्व करेंगे तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी हम डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट 3 पे आते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 कैसे मालूम करेंगे? 2 को तो आपको पता चल गया। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 तो वो कैसे मालूम करें? 3 नंबर किसको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, कैसे पता चलेगा? मैं नंबर 1 लिखता हूँ। मैंने नंबर 1 लिखा है 3 4 2। दूसरा नंबर मैंने लिखा है 10,003 एंड तीसरा नंबर मैं लिख रहा हूँ 102। उसके बाद नंबर लिख रहा हूँ 2009। अब देखें ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, आपको इस पर कैसे आप मालूम होगा कि 3 की टेबल लग रही है नहीं लग रही, या कौन कौन से नंबर्स पर 3 की टेबल लग रही है। तो इसका भी एक रूल है, रूल मैं पढ़ लेता हूँ पहले, आपके सामने भी आ रहा होगा। A number is exactly divisible by 3 if the sum of the digits of number is exactly divisible by 3. If the sum of digits of the number is exactly divisible by 3. अभी इसका मकसद क्या है कि जो भी हम डिजिट्स होंगे वो देखेंगे। देखें इसमें क्या है? 3 है 4 है 2 है। क्या करेंगे? इनका करेंगे सम मतलब ऐड करेंगे। कैसे? कौन से डिजिट्स हैं? एक 3 है, एक 4 है, एक 2 है। आप इनको करेंगे प्लस। अगर आप प्लस करेंगे उसकी एडिशन क्या आती है? देखें 3 + 4 7, 7 + 2 कितने होते हैं? 9। अभी देखें ये सम हो गया, इनके डिजिट्स का सम हो गया। अब 9 पर टेबल लग रही है 3 की, 3 पर 9 की टेबल लगती है, ये तो आपको पता है 3 टाइम्स डिवाइड करता है। अगर इस पर लग रही है टेबल तो इस नंबर कंप्लीट नंबर पर भी लगेगी। जो एडिशन आ रही है डिजिट्स की, इस पर अगर टेबल 3 की लग रही है तो इस पर भी टेबल लगेगी ज़रूर। अभी देखिए दूसरा नंबर देखते हैं 1 0 0 0 3। ये हम प्लस करके देखते हैं 1 + 0 + 0 + 0 + 3। एडिशन क्या आई? 1, ये सारे 0 + 3 कितने होते हैं? 4। 4 पर टेबल लगती है 3 की, 4 पर टेबल नहीं लगती, हमें पता है। इस पर अगर टेबल नहीं लग रही एडिशन पर तो इस नंबर पर भी टेबल 3 की नहीं लगेगी। इसके अलावा देखें 102 है, 102 की एडिशन करके देखते हैं 1 + 0 + 2 कितने होते हैं? 3। 3 पर टेबल 3 की लगती है तो इस नंबर पर भी टेबल 3 की लगेगी।
2009 ऐड करके देखते हैं। 2 + 0 + 9 कितने होते हैं? 11। 11 पर 3 की टेबल लगती है। अगर 11 पर नहीं लग रही, इस पर अगर नहीं लग रही तो इस पर भी टेबल नहीं लगेगी। तो अगर सम आता है उस पर टेबल लगेगी, जो एडिशन होगी तो इस कंप्लीट नंबर पर भी लगेगी। यही रूल है 3 का। अभी 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट पर आते हैं। डिविजिबिलिटी आप 4 कैसे मालूम करेंगे? ये आसान है बहुत, तो जस्ट आपको रूल्स फॉलो करने हैं और रूल्स को आपको देखना है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का जो रूल आपको सामने इमेज में भी आ रहा होगा, मैंने लिखा है उधर, बुक में से दिया गया है ये। A number is divisible by 4 if the number found by last 2 digits of the number is divisible by 4 or the last 2 digits are 0। अब इसका क्या मकसद है? जो स्टेटमेंट दी गई है, अब कोई भी हम नंबर उठाते हैं, जैसे कि मैंने उठाया 1000, ये एक नंबर है। दूसरा मैं उठा रहा हूँ 2022, दूसरा नंबर मैं उठा 3032, इसके बाद मैं नंबर उठा रहा हूँ 10,040, इसके बाद मैं उठा रहा हूँ 10,054। अब देखें मैंने ये कुछ नंबर उठाया, कितना भी बड़ा नंबर हो आप बता सकते हैं, कितना भी नंबर बड़ा हो आप बता सकते हैं। अब 4 नंबर 2 और 3 की तो आपको पता चल गई। 4 की कैसे टेबल पता चलेगी? कैसे, क्या करेंगे हम? लास्ट 2 डिजिट्स पर जाएंगे। लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं इसमें? ये है लास्ट 2, ये लास्ट 2 है, ये लास्ट 2 है, ये लास्ट 2, ये लास्ट 2। अब देखें इन पर 4 की टेबल लग रही है, जो लास्ट 2 डिजिट्स है। यहाँ तो टेबल उस पर कंप्लीट 4 की लगे, या फिर 00, यहाँ तो टेबल 4 की लगे, या फिर 00 होगा, फिर भी 4 की टेबल लगेगी। कैसे देखें? इस पर क्या है? 00 है, लास्ट में अगर 00 होगा तो टेबल 4 की उस पर कंप्लीट लगेगी। इस पर 00 है, मतलब इस पर टेबल 4 की लगनी चाहिए। 22 है, 22 पर 4 की टेबल लगती है कंप्लीट, 22 पर 4 की टेबल नहीं लगती, क्योंकि 24 पर लगती है, 22 पर। अगर 22 लास्ट 2 डिजिट्स पर 4 की टेबल नहीं लग रही, यहाँ 00 भी नहीं है, फिर इस पर भी टेबल कंप्लीट पर नहीं लगेगी। आप भले डिवाइड करके देखेंगे ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर इसमें 2 आएगा। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर 2 आएगा, मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा होगा। अभी देखें 32 पर टेबल लगती है 4 की, 32 पर लगती है। अगर 32 पर लग रही है तो इस कंप्लीट नंबर पर लगेगी, कंप्लीट नंबर पर 4 की टेबल लगेगी। इसी तरीके से 40 है, 40 पर 4 की टेबल लगती है, इस पर लग रही है तो इस पर भी लगेगी। 54 पर टेबल लगती है, 54 पर 4 की टेबल नहीं लगती। थोड़ी सी आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 54 पर लग रही है टेबल या नहीं लग रही, उसके बाद ही आप बता सकेंगे। इस पर अगर 54 पर नहीं लगेगी तो इस पर भी टेबल 4 की नहीं लगेगी कंप्लीट पर। तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि 2 की टेबल अगर किसी के 2 की टेबल के लिए हम क्या करते हैं? 2 3 9 2, लास्ट में अगर इधर 0 2 4 6 8 है तो 2 की टेबल इस पर लगेगी। 3 की टेबल कैसे करते हैं? 3 की टेबल के लिए 1 2 4 2। अब हम क्या करते हैं? 3 की टेबल के लिए सारे ऐड करते हैं, 1 + 2 + 4 + 2 करते हैं, कितने हुए? 3 3 + 6 कितने होते हैं? 9। ये एडिशन 9 होती है, 9 पर लग रही है तो इस कंप्लीट नंबर पर लगेगी। 4 के लिए हम क्या करते हैं? 40,020। अभी देखें लास्ट में 20 है, इस पर टेबल अगर लग रही है तो 4 की इस पर कंप्लीट नंबर पर 4 की टेबल लगेगी। या फिर क्या होता है? लास्ट में 00 100, देखें लास्ट में 00 है, इस पर भी 4 की टेबल लगेगी। तो ये कंप्लीट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 3 एंड 4 थी। इसी वजह से अगर आपको कोई क्यूरी हो तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे व्हाट्सएप के नंबर पर पूछ सकते हैं, और जो आपके सामने एक MCQ आ रहा है, इसका आप MCQ का आंसर देंगे, इसका आंसर ये होगा करेक्ट। और जो पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको एक्सरसाइज भेजी जा रही है, वो आप सॉल्व करके हमें भेजें। डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगले लेक्चर्स के लिए भी, और आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारे लेक्चर्स सुने। अगले लेक्चर्स में हम 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट, 6 की 7 8 की सीखेंगे, ठीक है, और इसके आगे भी दूसरे नंबर वो सीखेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल सर्च एनसाइक्लोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।